तो अगर मैं 4% फ्लैट ब्लू लाइट कार्ड का डिस्काउंट भी अप्लाई कर लूँ तो साल के तकरीबन 164 पाउंड्स में सेव कर सकता हूँ, यानी कि 5 महीने का मैं अपना इंटरनेट का बिल दे सकता हूँ इस सेविंग से। या मैं 4 शेयर ख़रीद सकता हूँ MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ETF जो है उसके। तो 50 पेंस का डिस्काउंट मैंने क्लब कार्ड की वजह से इस ब्रेड के ऊपर ले लिया। फिर इसी तरह डिस्काउंटेड सेक्शन में गया जहाँ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखी हुई होती है जिनकी एक्सपायरी करीब होती है, तो प्राइस उसका ये लोग बहुत कट कर देते हैं। वहाँ से मैंने पालक का पैकेट उठाया जो कि 130 का होता है और मुझे 66 पेंस का मिल गया, बल्कि इसको आप डबल कर लें क्योंकि मैंने 2 पैकेट उठा लिए थे। बहुत अच्छी कंडीशन में थी और मुझे फ़ौरन पकानी थी जाके, तो डर नहीं था कि ख़राब होगी। इसी तरह बेरीज़ के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल गया जो मैंने 285 का पैकेट था और 2 पाउंड के अंदर ख़रीद लिया। इसी तरह से 275 कीवीज़ का पैकेट था, वो मैंने 192 का ले लिया। तो ओवरऑल 13 पाउंड की ग्रोसरी पे मुझे 3.5 पाउंड का डिस्काउंट हो गया, जो कि 27% डिस्काउंट बनता है। इज़न्ट इट अमेजिंग? वेल, इट इज़ नॉट एक्चुअली, बिकॉज मैं और भी ज़्यादा सेव कर सकता था अगर मैं अपनी वाइफ का ब्लू लाइट कार्ड यूज़ करता। तो अब ये ब्लू लाइट कार्ड क्या होता है ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी इनकम तो नहीं बढ़ रही लेकिन वो सेविंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे पैसे बचाता हूँ और उन पैसों से क्या कुछ किया जा सकता है। तो ग्रोसरी से शुरू करते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है, ये वो खर्चा है जो हमें लाजमी करना होता है। मेरी ग्रोसरी का तकरीबन 70% टेस्को से होता है, जो यहाँ की मेन सुपर मार्केट है। तो जब भी मैं टेस्को जाता हूँ तो वी मेक श्योर कि हम जो डिस्काउंटेड सेक्शन है जहाँ पे डिस्काउंट पे चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल आ जाते हैं, बेकरी आइटम आ जाते हैं, फूड आइटम आ जाते हैं, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, चेक करने पे होता है। लेकिन ज़्यादातर वास्ता इन तीनों से पड़ता है। तो वहाँ हम ज़रूर जाके चेक करते हैं क्या डिस्काउंट पे लगा हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने आपको दिखाया उससे एक दिन पहले भी मैं गया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ फ्रूट्स नज़र आए, मसलन अंगूर मिल गए थे, इंजीर मिल गई थी, और स्ट्रॉबेरी जो कि हमारा पसंदीदा फ्रूट है वो भी मिल गया था। तो इन तीनों आइटम्स पे मिलाकर मुझे 2 पाउंड से भी ज़्यादा की सेविंग हो गई थी। तो ये सारा डिस्काउंट कैप्चर करने के बाद मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि क्लब कार्ड पे कौन से आइटम्स लगे हुए हैं जो मुझे चाहिए। जो नहीं चाहिए वो लगे हुए भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चाहिए हैं क्या वो क्लब कार्ड पे लगे हुए हैं। अक्सर डिस्काउंट मिल जाता है उस पर, बल्कि किसी किसी केस में तो 50% यानी आधी कीमत पे भी लगा हुआ होता है, तो वो भी कैप्चर करते हैं। एक कैवियाट ज़रूर दे दूंगा क्लब कार्ड पे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने क्लब कार्ड डिस्काउंट पे चीज़ ली लेकिन किसी और सुपर मार्केट में वो उससे भी सस्ती लगी हुई थी, लेकिन बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्लब कार्ड का जो डिस्काउंट है वो जेन्युइन ही होता है, लेकिन आपको उसी वक्त पता होगा अगर आप वो आइटम रेगुलर ख़रीदते हैं, आपको उसकी मार्केट प्राइस पता है। सारे डिस्काउंट्स कैप्चर करने के बाद जो हमारा फाइनल बिल होता है उसके ऊपर मज़ीद 4% का हमें डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि हम ब्लू लाइट कार्ड यूज़ करते हैं। ये भी एक स्पेशल कार्ड है जिसके ऊपर अक्सर जगहों पे आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। टेस्को के ऊपर फ्लैट 4% है, तो जो भी फाइनल बिल बनता है रिगार्डलेस ऑफ द डिस्काउंट यू ऑलरेडी टेकन फ्रॉम क्लब कार्ड, या जो बेसिकली डिस्काउंटेड सेक्शन होते हैं क्लियरेंस वाले, उससे उसके ऊपर 4% आपका फिर मज़ीद लगता है। और जो मैंने शुरू में कहा नॉट अमेजिंग, वो इसी वजह से कहा उस वक्त मैं ब्लू लाइट कार्ड नहीं लगा पाया, वरना मेरा जो सेविंग थी वो 27% से भी ज़्यादा होती। ऑफ कोर्स हर रोज़ आपको 27% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मसलन हो सकता है आप लेट जाएँ, क्लियरेंस आइटम ख़त्म हो चुके हों, या फिर जो आइटम क्लियरेंस पे लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं है या वो आपको चाहिए नहीं। इसी तरह क्लब कार्ड पे जो आइटम लगे हुए हैं डिस्काउंट पे वो भी आपको नहीं चाहिए। तो मुमकिन है कि उस दिन की ग्रोसरी पे आपको ज़ीरो डिस्काउंट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपनी भी बात कर लूँ, अगर 70% मेरी ग्रोसरी फॉर एग्ज़ाम्पल 350 पाउंड्स बनती है, तो अगर मैं 4% फ्लैट ब्लू लाइट कार्ड का डिस्काउंट भी अप्लाई कर लूँ तो साल के तकरीबन 164 पाउंड्स में सेव कर सकता हूँ, यानी कि 5 महीने का मैं अपना इंटरनेट का बिल दे सकता हूँ इस सेविंग से। या मैं 4 शेयर ख़रीद सकता हूँ MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ETF जो है उसके। लेकिन ऑफ कोर्स 4% से ज़्यादा ही सेविंग होती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अक्सर दिनों में आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंटेड आइटम मिल जाते हैं। ब्लू लाइट का 4% तो है ही, ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारा डिस्काउंट और भी मिल जाता है। और इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट, जहाँ पे आपने इन चीज़ों पे नज़र रखनी होती है ताकि कोई भी वैल्यू जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रिटेल स्टोर से, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन हेयर कट जो मेरा बेटा करवाता है या मैं करवाता हूँ जिससे, उसकी भी एक लॉयल्टी स्कीम है कि अगर आप 6 हेयर कट करवाते हैं तो 7वां आपको फ्री मिलता है। तो उसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट पर हेयर कट है वो कम हो जाती है। या आप कह लें 15 पाउंड का सीधा सीधा डिस्काउंट है, और साल में कितने हेयर कट होते हैं उसको भी आप अंदाज़ा लगा लें। 10 भी करते हैं तो 150 पाउंड की सेविंग तो ये हो गई सीधी सीधी। इसी तरह एक जगह मैंने कॉफ़ी पी, अक्सर सोर्सेज के साथ मेरी मुलाकात होती है, तो वो भी अगर आप 8 कॉफ़ीज़ पीते हैं तो 9वीं कॉफ़ी आपको फ्री देते हैं। तो ये आपको नज़र रखनी होती है। ब्लू लाइट कार्ड जो है टेस्को पे तो 4% डिस्काउंट है, कुछ जगहों पे 20-20% तक भी डिस्काउंट देते हैं ये, और काफ़ी चीज़ों पे देते हैं, खाने पे, कपड़ों पे, ग्रोसरी पे। एक दफ़ा तो फ़ास्ट फूड एक हमने खाया था, 20% डिस्काउंट अवेल किया था हमने उसके ऊपर। इसी तरह
कभी आप नज़र रख रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, आप एक यहाँ पर जहाँ पे पिछली वीडियो मैंने एक जगह पे बताया भी था आपको, जो हम ब्रंच करने गए थे, वहाँ पे पिछले दिनों में प्रमोशन चल रहा था 50% के करीब तकरीबन नाश्ते पे, तो एक आध दफ़ा नाश्ता हमने वहाँ किया। दिल चाह रहा था वैसे भी करने का। अगेन, प्रमोशन या डिस्काउंट के चक्कर में आप ना पैसे खर्च करें, लेकिन अगर आपको पता है ये खर्चा आपको इन एनी वे करना ही है, मतलब आपने ये ग्रोसरी करनी ही है, आपको बाल कटाने ही हैं या आपको कॉफ़ी पीनी ही है, तो बेहतर होता है कि इस तरह की स्कीम्स ढूंढें जहाँ पे कोई प्रमोशन लगी हुई है, कोई ऑफ़र लगी हुई है, कोई लॉयल्टी स्कीम है जिसका आप फ़ायदा उठा सकें। एज़ लॉन्ग एज़ यू नो द मार्केट प्राइसेस, दिस इज़ द एक्सपेंस यू वांट टू मेक एट ऑल कॉस्ट, तो यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, सेविंग्स की जा सकती हैं। मैंने पूरा हिसाब तो लगाया नहीं, लेकिन मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये कुछ साल के 200-300 पाउंड्स 400 पाउंड्स तो कहीं नहीं गए अगर आप वाइजली स्पेंड करते हैं और इन तमाम ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाते हैं। और ये 300-400 पाउंड्स को अगर आप सोचें कि आप इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, स्पेशली यूके के अंदर ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है एक एवरेज अर्नर के लिए।